जी ने गर्जना शुरू की, ये समुद्र तो खेल में लांग जाऊं, और कहो तो रावण को पूरे दल के साथ साफ कराऊं, वहीं सबको समाप्त करके लौटूं। लेकिन फिर मन में आया कि रावण को तो राम जी मारेंगे, तो हनुमान जी सोचने लगे कि बेकार राम जी को लंका तक जाना पड़े, लंका ही यहां उखाड़ कर ले आऊं, आना यहां त्रकूट उपारी। अब जामवंत जी घबराए। पहले तो हनुमान जी जाग नहीं रहे थे, और अब जाग गए तो थोड़ा ज्यादा जाग गए। तुलसीदास जी सोचने लगे कि बाबा अभी तो रामचरितमानस के 7 कांड होने हैं, ये तो चौथा ही कांड है, 3 कांड तो अभी बाकी हैं, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये रामायण 4 ही कांड की रहने दोगे क्या? और फिर राम जी भी क्या सोचेंगे कि वाह हनुमान जी, हमारा पूरा कार्यक्रम ही अस्त व्यस्त कर दिया है। अब संभाले कौन हनुमान जी को? वो वैसी घटना हुई, एक आदमी के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार किसी डॉक्टर के पास आया हूं। डॉक्टर बोला बेकार डर रहे हो? हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम भी पहली बार किसी मरीज को देख रहे हैं। तो क्या करोगे? दांत को निकाल देते हैं, दांत को उखाड़ कर फेंको, परेशान करता है, दर्द होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा दर्द होगा, शायद उस समय शून्य करने की व्यवस्था न रही हो। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा कष्ट तो होगा पर सहन कर लेना, तो ये जो अपार कष्ट हो रहा है इससे तो मुक्ति मिलेगी। बोला हिम्मत नहीं होती। तो डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का अच्छा उपयोग किया जाए। डॉक्टर बोला नशा करते हो? बोला हाँ। डॉक्टर ने अपने सेवक से कहा व्यवस्था करो, इसको पिलाओ। तो नशे की बेहोशी में दांत निकलवा देगा। पिलाया गया नशा। क्यों? दांत निकलवाने की हिम्मत हुई? तो नशे में बोला भी थोड़ी थोड़ी हुई। डॉक्टर बोला और पिलाओ। जब उसे ज्यादा पिलाया गया तो डॉक्टर ने पूछा क्यों, अब तुम्हारे दांत निकलवाने की हिम्मत आई? तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखे अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। पूरा प्रयोजन ही बदल गया। जामवंत जी को भी ऐसे ही लग रहा है कि हनुमान जी को थोड़े के लिए जगाया था, ज्यादा ही जग गए। पर एक बात है, हनुमान जी में जोश तो है, लेकिन बिना होश का जोश नहीं है। बल तो है पर बल के साथ विवेक है। हनुमान जी को लगा कि हम जोश में ज्यादा बोल गए तो किससे पूछें। वय का सम्मान, वृद्ध का सम्मान। जामवंत में पूछूं तो ही जामवंत में उचित सिखावन दीजे सुमोही, उचित सिखावन दीजे सु जामवंत में जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजे सुमोही। जामवंत में पूछूं मैं पूछूं मैं। हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। महाराज मनु ने कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम।
जो अभिवादनशील होकर विनम्रता के भाव से अपने से बड़ों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। देखो, निश्चित वय का सम्मान होना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए। एक कहानी मैंने सुनी थी, किसी गांव में आग लग गई, सभी भाग गए। आग लगे तो ठहरे कौन? पर 2 उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा, एक लंगड़ा। अंधा भाग सकता था, पर वो भागता ही उधर था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को दिखाई देता था कि आग लगी है, पर वह भाग नहीं सकता था। यह कहानी कोई नई नहीं है, आप सभी जानते होंगे। तो अंधे से लंगड़े ने कहा, ठहर भाई, एक काम करो, तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंख हमारी, पांव तुम्हारे, तो दोनों आग से बच जाएंगे। और यह कहानी मानो संदेश यह देती है कि आज भी चारों तरफ अशांति की, अनाचार की, अत्याचार की आग लगी है। 2 आज भी जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा और एक लंगड़ा। कौन? अंधा और लंगड़ा कौन? एक तो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। जवानी में शक्ति तो है, पर वह अंधी है, वह भागती उधर जिधर आग लगी है। बुढ़ापे की आंख तो है, पर वह भाग नहीं सकता। मुझे लगता है कि अगर यह अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, आंख बूढ़े की हो और पांव नौजवान के हों, तो आज भी इस आग से बचा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। युवक का जोश और वृद्ध का होश दोनों मिल जाएं, युवक का उत्साह और वृद्ध का अनुभव दोनों मिल जाएं, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान आज भी हो सकता है। हनुमान जी का चरित्र यही उपदेश देता है। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, उचित सिखावन दीजिए से मोही, आप हमें उचित शिक्षा दीजिए कि हमें कितना करना है। जामवंत जी डरते हुए बोले, कितना नहीं, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करो। क्योंकि जामवंत जी जानते कि नहीं, इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इतना ही करो। और संकेत क्या? मानो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, आप कहते हैं कि लीला में मैं समुद्र लांग जाऊंगा, आप लांग सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, यह लीला आपकी नहीं है, यह लीला तो राम जी की है। गिरिजा सुनो राम के लीला, और आप उस लीला में एक पात्र हैं, तो आप कितना कर सकते हैं इसका महत्व नहीं है। महत्व तो इसका है कि राम जी के लीला में आपको करना कितना है, आपकी भूमिका कितनी है, बस उतना ही कीजिए। और अगर हम लोग भी यही समझें कि सब राम जी की लीला है और हम राम जी की लीला में एक भूमिका लेकर आए हैं, बस उस भूमिका को ही सच्चाई के साथ निभा लें, तो फिर भवसागर से पार जाने में कोई संदेह नहीं है। रमा है वही राम, लीला उसी की, रमा है वही राम, ये लीला उसी की, और यही है परम तत्व जय राम जी की। राम जी की लीला है। हनुमान जी बोले, तो हमारी भूमिका कितनी है? बोले, बस इतनी। सीतई देखी कहूँ सुधि आई, सीतई देखी कहूँ आई, 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 सीतई देखी कहूँ सुधि, सीतई देखी कहूँ सुधि आई। श्री सीता जी को देखकर लौटकर समाचार सुना दो, बस इतना ही करना है। उसके बाद तब निज भुज बल राजीव नैना, और ये बंदर किस लिए साथ होंगे? बोले, कौतुक लाग संग कपि सेना।
हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक, समझ लिया। अब पार जाने की जो स्थिति आई तो हनुमान जी क्या बोले, तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगिया वो सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेकी। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, दुख सहन करना, कंदमूल फल का आहार करना। कब तक? बोले जब तक मैं श्री सीता जी का संदेश लेकर न लौटूं। यह हनुमान जी का मनोबल तो देखो, कह दे यह नहीं कहा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं। अगर हनुमान जी की जगह हम लोग होते तो यही कहते कि प्रतीक्षा करना जब तक हम न लौट आए। और कोई पूछता काम पूरा करके या वैसे ही, तो अभी क्या बता दे, अभी तो जा रहे हैं, अब देखो पता नहीं वहां क्या होता है, कैसी परिस्थिति, यहां से क्या बता दें। पर हनुमान जी ऐसा नहीं कहते हैं, जब लगी आवो सीता ही देखी, श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौटूं तब तक प्रतीक्षा करना। सीता जी का दर्शन करके लौटूंगा ही। किसी ने पूछ दिया तो अभी से कैसे जान लिया कि सीता जी का दर्शन हो ही जाएगा? किसी भविष्यवक्ता से पूछा है क्या? हनुमान जी बोले ना, सबसे बढ़िया ज्योतिषी अपने पास है, हो ये काज क्यों? बोले मन हर्ष विसेखी, मन में हर्ष है, मन में उत्साह है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अगर मन में उत्साह हो तो लक्ष्य समीप स्वयं चलकर आ जाता है। हनुमान जी में उत्साह है, जब लगी आवो सीता ही देखी। और हनुमान जी महाराज ऐसा कहकर सबको प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबने को माथा, अस कही नाई सबने सबने नाई सब कहूँ माथा, चले हरसी हिय धरी रघुनाथा, अस कहे नाई सबने। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सब बंदरों को प्रणाम किया। सभी बंदरों के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी आप समर्थ हैं, हम सब असमर्थ हैं। आप समुद्र पार जाने में समर्थ, हम इसी पार रह रहे हैं क्योंकि असमर्थ हैं। तो हमने यह तो सुना है कि असमर्थ समर्थ को प्रणाम करे, पर यह नहीं सुना कि समर्थ होकर असमर्थ को कोई प्रणाम करे। पर आज देख रहे हैं आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी ने कहा कि ना तो मैं समर्थ हूं और ना आप असमर्थ। यह तो राम जी की लीला है। फिर बोले राम जी की लीला में समर्थ असमर्थ की बात नहीं, पार तो तुम में से कोई भी जा सकता है, पर राम जी की लीला में तुम्हें इसी पार रहने का पाठ मिला है, भूमिका मिली है, और मुझे उस पार जाने की भूमिका मिली है। इसमें क्या मेरा अभिमान और क्या आपकी असमर्थता? यह तो राम जी की लीला है।